आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में 2023 से 2019 तक का जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में क्वेश्चन आए थे पॉलिटी का वो किए थे, उसको हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। इसको भी प्ले लिस्ट में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो 2018 का पीटी क्वेश्चन कर रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल में कितने प्रकार की न्याय और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि बंधुता, फ्रेटर्निटी का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और बंधुत्व 1 प्रकार की व्याख्या किया गया है। तो क्वेश्चन वैसे ही आता 3, 5, 2, 1। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सी है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय में क्या है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता में क्या है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, अपॉर्चुनिटी। ठीक, और एक बंधुत्व है जो फ्रेटर्निटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग के सदस्य कौन थे? तो सरकारीय आयोग में सरकारीय जो एसआर सरकारीय थे, जो अध्यक्ष थे, 1983 में हुआ था, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। तो 2 सदस्य में बी शिवरामन थे और दूसरे थे एसआर सेन। ठीक, इसके लिए थी तो केंद्र और राज्य संबंध के लिए थी। और इसके अनुशंसा पर ही अंतर्राज्यीय जो है परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिकी मंत्री परिषद कहा गया है। जो फाइनेंस कैबिनेट है उसको किसको कहता था? ये जो अशोक चंद्र थे तो योजना आयोग को कहते थे। अब नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यह संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा, उसका अंतिम बैठक यानी कि 12वां बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि इसी दिन सिर्फ साइन किए करना था तो सब लोग साइन किए थे, तो ये अंतिम बैठक थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे PN भगवती, उनके द्वारा ही 1979 ईस्वी को हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस में हुआ था। ठीक, और जब PIL 1969 में जब आया कंसेप्ट भारतीय संविधान में, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे YB चंद्रचूड़ थे, न कि जो चीफ जस्टिस इंडिया PN भगवती नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो जो बेंच बनी थी उसमें ये थे PN भगवती। तो जो बिहार राज्य और हुसैनारा खातून जो थी, इनका जो केस था बिहार राज्य में, तो इसकी जो PIL डाला था, तो केस तो हुसैनारा खातून का था, लेकिन PIL डालने वाली थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इन्होंने PIL डाला था, तो इनको ही मदर ऑफ PIL बोलते हैं। जनहित याचिका की मदर पुष्पा कपिला हिंगोरानी को बोलते हैं। और केस था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, और चीफ जस्टिस थे YB चंद्रचूड़ और जज थे PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का परिसीमन, जुडिशियल रिव्यू की जो परिसीमन किया गया था, लिमिटेशन कर दिया गया था 38वां संविधान संशोधन 1975 में, जब इमरजेंसी लगा था तो उसी टाइम ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को थोड़ा कम कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या समानताएं हैं? तो राष्ट्रपति के पास पैकेट वीटो की शक्ति है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है और अमेरिका का राष्ट्रपति है, उन दोनों राष्ट्रपतियों के पास पैकेट वीटो की शक्ति है। ठीक, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो ये तो भारत में है, लेकिन अमेरिका में राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, भारत में तो है नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। ठीक, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो भारत के उच्च सदन में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन अमेरिका में उच्च सदन के सभी लोग इलेक्टेड आते हैं, उनका इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो ये सब डिफरेंसेज हो गई, लेकिन समानता राष्ट्रपति के पास पैकेट वीटो की शक्ति का है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना पारित हुई थी, मतलब किससे लिया गया था? तो बारो किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत, यानी जो कनाडा से क्या लिया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। जो हमारा भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, सभी राज्यों का एक संघ है। तो इसको नाम दिया था, ऑप्शन में कनाडा नहीं था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट था। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है।
आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से बनाया है। ठीक, तो ये कब लागू होता है? तो जिस दिन निर्वाचन आयोग प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि एग्ज़ाम की तिथि कब होगी, उसी समय से ये लागू हो जाता है। पूरे चुनाव भर तक ये प्रभावी रहता है, जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। ठीक, तो ये चीज़ का उल्लेख किया था भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल केस में कि चुनाव का जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो कब से और कब तक होगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख हरवंश सिंह जलाल बनाम भारत केस में हुआ था। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति, जो सरकारी कमीशन के अनुशंसा पर हुआ था। तो 28 मई 1990 को ये अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई राष्ट्रपति के आदेश से। तो किस आर्टिकल के तहत हुई है? तो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख पहले ही किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है तो तृतीय अनुसूची में नहीं है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। थर्ड शेड्यूल में बाकी सभी लोगों का है, जो भी MP ये सब है इनका, लेकिन राष्ट्रपति का खुद एक अलग से है, अनुच्छेद 60, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि शपथ ले सकता है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता था मृत्युदंड। ये किस केस में कहा गया था? तो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। वो बोले थे कि मृत्युदंड भी तो हमारा आर्टिकल 21 में है, तो नहीं, 21 में मृत्युदंड नहीं है। ये केस था जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद, ये जोनल काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। तो ये एक्ट के तहत आया था, जो जोनल काउंसिल है क्षेत्रीय परिषद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आया था। और संवैधानिक होता, यानी कि जो संविधान में उल्लेख रहता तब, तो ये संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, एक्ट के थ्रू आया। और संवैधानिक अगर संविधान में नहीं है, लेकिन जो हमारे अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, तब जाके वो संवैधानिक होता। ठीक, तो संवैधानिक का 2 कंडीशन है, या तो संविधान में ऑलरेडी पहले से उल्लेख हो, और नहीं तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसको लाया गया हो, तब जाके वो संवैधानिक होता। ठीक, अगर साधारण कोई एक्ट के तहत आया है तो उसको स्टैट्यूटरी बोलेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो संसद सदस्यों के 2 तरह के विशेषाधिकार होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, एक होते हैं कलेक्टिव। ठीक, तो सामूहिक में जो है नहीं होगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई जो भी MP है खुद अगर उपस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो उसका विशेषाधिकार हो गया, तो ये पर्सनल हो गया। ठीक, और सामूहिक में क्या होगा? तो सामूहिक में चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये आ सकता है क्वेश्चन। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का अधिकार, जो विशेषाधिकार है वो सामूहिक विशेषाधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति होती हैं उनके द्वारा CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके जो और जो हमारे राज्यपाल है उनके परामर्श से ही राष्ट्रपति करता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। नेक्स्ट 2016 क्वेश्चन है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 241(1) और अनुच्छेद 242(1) में ये अधिसूचना जारी करता है कि किसी भी क्षेत्र के ये जाति, जनजाति या अनुसूचित जाति हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? तो 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में। ठीक, अब ये दोनों कार्यों का जांच हेतु एक समिति बनी थी, BR मेहता समिति। ठीक, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? यानी कि अगर पंचायती राज अधिनियम 73 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो बन गया है केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा, लेकिन अब इसकी कैसी संरचना होगी उसका ये राज्य विधानसभा है वो कर सकता है। यह अंडर आर्टिकल 243C में उल्लेख है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? फॉरेन पॉलिसी से कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल रिलेशन से इसका उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम 21 हो सकते हैं, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक। राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो भारत के अटॉर्नी जनरल, बार बार क्वेश्चन आ रहा है 76 अंडर आर्टिकल 2015 क्वेश्चन है कौन सा केस सूचना के अधिकार से संबंधित है। तो सूचना का अधिकार आया था आरटीआई एक्ट 2005, तो नमिता शर्मा बनाम भारत संघ ये केस था जो आरटीआई एक्ट से संबंधित था। मानव संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो अब होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है या कोई और उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है। पहले कार्यकाल 5 वर्ष का था या मैक्सिमम 70 साल, लेकिन अब इसको 3 वर्ष कर दिया गया है मैक्सिमम। जो अगर 70 वर्ष के हो गए हैं तो भी रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 3 साल तक कार्य करेंगे। अब है जो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संतुति करता है, क्या संघ वित्त आयोग करता है या राज्य वित्त आयोग ही केवल करता है। तो आर्टिकल 280(3)(b) में उल्लेख है कि जो संघ वित्त आयोग है यूनियन फाइनेंस कमीशन वो भी पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संतुति कर सकता है और स्टेट तो करता ही है। ठीक, तो दोनों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का कार्यालय की स्थापना हुई थी। तो महाराष्ट्र में 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम आया था 1971 के तहत, लेकिन अधिनियम जो पारित किया था सर्वप्रथम उड़ीसा 1970 में, लेकिन उड़ीसा स्थापना लोकायुक्त का नहीं कर सका, वो किया 1983 में। तो इसलिए लोकायुक्त के कार्यालय की जो स्थापना प्रथम महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मत देने का अधिकार क्या है। तो वैधानिक अधिकार है। 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 के तहत संशोधन करते हुए कुल सदस्यों के 15% तक के मंत्रियों की संख्या नियत कर दी गई है और राज्यों में 12 से कम नहीं होगी। ठीक, यानी कि अगर केंद्र सरकार है राज्य सरकार में जितने भी MP या MLA होते हैं उनका 15% जो 15% हैं उन्हीं लोगों को जो हम क्या बनाएंगे 15% लोगों को हम मंत्री बनाएंगे। ठीक है। सही सुमेलित है। कार्य करने के अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में है कि जहाँ लोग कार्य कर रहे हैं अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है। बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 45 में, ये सब DPSP में है। ठीक। सूचना का अधिकार एक्ट एक क्या है विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार इसलिए है कि वो एक्ट के थ्रू आया था 2005 में। असंवैधानिक अधिकार इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो व्याख्या किया था कि ये अनुच्छेद 19(1) क के तहत ये सूचना के अधिकार आता है। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों होता है विधिक अधिकार संवैधानिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्य की निर्भरताओं के संबंधित प्रश्न राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के परामर्श से करता है। अगर अयोग्य ठहराना है, अगर जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू अगर अयोग्य अगर किसी भी सांसद या जो MLA है उनको करता है तो वो जो स्पीकर होता है या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं तो वही डिसाइड करते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 103 है उसके तहत अगर परमानेंट अयोग्य है, जैसे राहुल गांधी केस में आती है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है, अयोग्य है कोई, अगर 2 साल से ज़्यादा जेल हो गई हो कोई भी केस में, ठीक, या और कोई करप्शन लगा हो जो भी चीज़ है तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति अयोग्य ठहराता है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। संघ राज्य से संबंधित समितियाँ कौन से है। तो सरकारी आयोग है, रजमानार आयोग है और पुंछी आयोग है। ठीक। इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे रिलेटेड थी। तो ये चुनाव आयोग सुधार से थी। जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था तो उसमें भी सुधार किए अनुशंसा किए थे। अनुच्छेद 359 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल जो हमारा मूल अधिकार होता है उसमें से 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निलंबन जो अनुच्छेद 358 में उल्लेख है कि आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन हम जो है जो हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो वहाँ अनुच्छेद 19 को भी निलंबन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान 20-21 का निलंबन नहीं कर सकते। उसका उल्लेख 359 आर्टिकल में है और 19 वाला 358 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत के राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत तक कार्य करते हैं और इनको पराश्रमिक राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है, सांसद नहीं डिसाइड करता है। तो ये सभी न्यायालयों में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2014 का निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाना सिंपल है, क्योंकि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति हटा देगा। लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की विधि से हटाया जाएगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसका उल्लेख 324(5) में किया गया है। ठीक, 2/3 बहुमत दोनों सदनों से। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भाग 12 में की गई है। अनुच्छेद 268 से 281 के बीच किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो 118(4) में इसका उल्लेख है। और बुलाएगा राष्ट्रपति 108 के तहत। ठीक, किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? वह राज्यों में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट अगर प्राप्त करता है तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में देते हैं मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया था। वो आर्टिकल 338A में इसका उल्लेख है। और 338 में अनुसूचित जातियों यानी कि SC आयोग के लिए है और ST आयोग के लिए 338A में उल्लेख है। सूचना के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 15 जून 2005 को मिली थी। लोकसभा द्वारा 11 मई को पारित हुआ था और 12 मई को राज्यसभा से। ठीक, और जाके जून में 15 जून को राष्ट्रपति दे दिया। अब प्रभाव हुआ जून के बाद आता है अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में ये RTI एक्ट जो है प्रभावी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक, इस प्रणाली में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति का नाम बताइए जो ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंध रहे। तो ये BB गिरी थे जो हमें राष्ट्रपति बने तो 1969 से 1974 के बीच में। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, BB गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद राज्यसूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसी संकल्पना पारित करे। तो इसके जो 4 हमारे जो हैं जो कंडीशन है जिसमें जो संसद है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। 3 सूची है 7वीं अनुसूची में। एक है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार अपनी जो भी उसमें है लिस्ट में उस पर कानून बनाती है और राज्यों में राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची में दोनों लोग बना सकते हैं। लेकिन राज्यों में कुछ विशेष प्रावधान है कि संसद जाके उस पर कानून बनाएगा। तो पहला है आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 249 है। तो राज्यसभा अगर अपने उपस्थिति और मत देने जो भी वहाँ पे मौजूद है 2/3 बहुमत से अगर राष्ट्रीय हित में कोई भी प्रस्ताव पारित करता है तो उस विषय पर राज्य सूची में जो भी विषय हैं तो राज्यों के लिए वो कानून बना सकता है। ठीक, और वो 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा कानून। ठीक, उसके बाद में बढ़ा सकते हैं। दूसरा है 250 अनुच्छेद में यह है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है उस स्थिति में जो राज्य विषय पर जो हमारा संसद है वो कानून बना सकती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध कर रहे हैं संसद से कि भाई आप हमारे लिए कानून बनाइए तो उसका उल्लेख 252 में किया गया है। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसको अगर राज्यों पर प्रभावी बनाना है तो क्या होता है कि उसको संसद अंडर आर्टिकल 253 के तहत कानून राज्य सूची पर बना सकता है। जैसे समझौता हुआ है SDG गोल्स को, टारगेट को जो भी हमें अचीव करना है पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया। अब सभी राज्यों को मानना है तो वो उस पर जो हमारा संसद है बनाएगी 253 आर्टिकल के तहत कि जो हम बता रहे हैं उसको मानो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की अनुमति के बगैर। अगर राज्यपाल अनुमति देता है तभी धन विधेयक जो पेश किया जाता है। उसी तरह से इस पार्लियामेंट में भी अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी धन विधेयक प्रस्तुत की जाती है। इसलिए जब दोबारा उनको एसेंट के लिए जाता है तो जल्दी उनको कंपलसरी रहता है कि आप इसको साइन कीजिए धन विधेयक को। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही आपसे ही तो परमिशन लेकर आए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे साइन। तो ये विशेष प्रावधान किया गया है कि मनी बिल जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो उसके संतुष्टि पर ही, मतलब उसके ही एग्रीमेंट से ही उसको पेश किया जाएगा। पास होने के बाद फिर साइन होना जरूरी है, तो वो करते हैं। देश का संविधान का अभिन्न अंग है, ये किस केस में था? मुंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया में। आज संविधान का भाग बताया गया था केशवानंद भारती बना केरल राज्य केस में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने जज की होने की जो है मिनिमम हो सकते हैं? तो कोई भी अगर संवैधानिक व्याख्या करना है अगर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानून पर, तो मिनिमम जज जो है सुप्रीम कोर्ट में 5 ही हो सकते हैं। उससे कम पर संवैधानिक जो बेंच है वो नहीं बन सकता। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा
उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेटमेंट पूछ दिया और केस पूछ दिया, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2017 का है मेंस का। तो ये तो हम एक वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।